करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंस्टीट्यूट गुरुजी। आज वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइन मेरे दिमाग में आई है जो मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको कि हो चुका आगाज करो युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज करो युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रहेगा जारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रहेगा जारी। मत सोच कि तुझसे भी आगे कोई जा पाएगा। तो पहले ये सोच तू वहां तक कैसे पहुंच पाएगा। अपने हाथों की लकीरों पर मत दर, अपने हाथों की लकीरों पे मत दर, बल्कि अपने हाथों का इस्तेमाल एक ऐसी लिखावट में कर कि तेरा लिखा हुआ दुनिया पढ़े और कहे अगर बनना है तो ऐसा बनना है, वरना क्या रखा। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें बताने जा रहा हूं आपको मैं कि भारत में ऐसी कौन कौन सी चीजें लागू हुई हैं हमारे संविधान के द्वारा या हमारे राज्यों के द्वारा या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं इस वीडियो में। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और आंसर मिल सके जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारी छोटी सी फैमिली को बड़ा करने में आपका योगदान हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ आपके लिए आने वाले समय में बहुत वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे एसएससी के द्वारा हो, डीएसएसबी हो, दिल्ली पुलिस हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो। ऐसी कितनी वैकेंसियां आपके सामने आने वाली हैं। मैं यही आशा करता हूं कि आप सब मेहनत और जज्बे के साथ लगे होंगे और डेफिनेटली देखना आपको कामयाबी मिलेगी। सो हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी आप न्यूज़ पेपर देख रहे होंगे, इंस्टीट्यूट गुरुजी प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। ब्रजेश कुमार ये मेरा नाम है। स्टार्ट करते हैं आज। योजना और पहला राज्य। मैंने योजना शब्द का यूज किया है, इसका मतलब सिर्फ इसमें योजनाओं के बारे में बात नहीं होगी। इसमें मैं उन चीजों के बारे में बात करूंगा जो सरकार के द्वारा लागू किया गया और किस राज्य ने सबसे पहले उसको अडॉप्ट किया या किस राज्य ने सबसे पहले उसको अपनाया। मैं उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। स्टार्ट करते हैं। अगर यह पूछा जाए कि सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य, अगर आपसे पूछा जाए राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य है तो याद रखिएगा वो है तमिलनाडु। और अगर आपसे ये पूछ ले कि सूचना का अधिकार लागू कब किया गया था तो ये किया गया था 2005 में और इसको सबसे पहले लागू किया था अपने राज्य में तो वो था तमिलनाडु। आगे बात करते हैं। पंचायती राज आरंभ करने वाला पहला राज्य, मतलब ये है ये कि जब पंचायती राज का गठन हो गया हमारे संविधान के द्वारा तो सबसे पहले इसे किस राज्य में लागू किया गया तो वो किया गया हमारे राजस्थान में। लेकिन अगर पूछा जाए लागू करने के अलावा कि सभी जो हमारी पंचायत है वो लागू उससे पहले ट्रायल बेस के लिए कहां किया गया तो किया गया था आंध्र प्रदेश में। ये बात ध्यान रखिएगा। और वैसे अगर बेसिकली ऐसा सही आंसर है कि राजस्थान में इसको लागू किया गया था। आगे करते हैं बात मूल्य वृद्धित कर या वेट। जैसा आप जानते हो कर टैक्स लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? हरियाणा। हरियाणा वो राज्य था जिसने सबसे पहले मूल्य वर्धित कर लागू किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, मतलब
वो पहला राज्य कौन सा था जो भाषा के आधार पर निर्मित हुआ? तो वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृति या संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा किस राज्य ने सबसे पहले दिया? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले अपनी राजकीय भाषा में संस्कृत को अपनाया, तो वो राज्य है उत्तराखंड, जिसको हम उत्तरांचल भी कहते हैं। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, वो राज्य का नाम बताओ जहां पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली गई है, जहां की दर सबसे ज्यादा होती है। आप सबको पता है, केरल की बात कर रहा हूं मैं। केरल एक ऐसा राज्य है जहां का साक्षरता सबसे ऊंचा होता है, ठीक है, और वही राज्य पहला है जिसने पूर्ण साक्षरता प्राप्त करा है। किसने? केरल ने। आगे बात करते हैं। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग जैसे आप दुकानों पे सामान ले जाते हैं, आपको प्लास्टिक के थैले मिलते हैं, बैग मिलते हैं, इसको पूर्ण रूप से बैन किसने लगाया अपने से पहले? वो लगाया हिमाचल प्रदेश ने, या बोले हिमाचल ने। हिमाचल प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में प्लास्टिक बैग के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, इसका यूज करना बंद करवा दिया गया है। आगे बात करते हैं। वह राज्य जहां सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था वो है पंजाब। पंजाब ही वह राज्य है जहां सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा है, तो उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा है, तो वह उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि पहली बार कहां लगा है, तो पंजाब है। और आपसे अगर यह पूछा जाए सबसे लंबे समय तक के लिए कहां लगा है, तो वो भी पंजाब में लगा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विशेष बाघ बल गठित करने वाला पहला राज्य। विशेष बाघ बल गठित करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक वो पहला राज्य जिसने सबसे पहले इस काम को किया है। बात करते हैं। भूमि सेना गठित करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले भूमि सेना गठित करा है, वो है उत्तर प्रदेश। और अभी आपने चुनाव में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट आई है, योगी आदित्यनाथ दोबारा भारत के मतलब तुम्हारे उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे, ये आपने भी देखा होगा। आगे बात करते हैं। मिड डे मील। मिड डे मील प्रारंभ करने वाला पहला राज्य था तमिलनाडु, लेकिन आज मिड डे मील का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। पहले पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 8वीं क्लास तक कर दिया गया है। मिड डे मील अपनाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। इसके बाद बात करते हैं, बता चुका आपको मैं, भूमि सेना गठित करने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। इसके बाद लोकायुक्त। लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वह पहला राज्य है जिसने सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति करी है, महाराष्ट्र। महिला बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र है, मुंबई में किया गया ये। महिला बैंक स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। आगे चलते हैं। रोजगार गारंटी योजना। रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ किया। बात करते हैं अगले की, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम नरेगा। नरेगा जिसको सबसे पहले अपनाया आंध्र प्रदेश ने। किसने अपनाया? आंध्र प्रदेश ने पाया, और इसका प्रारंभ किया गया 2 फरवरी 2006 बंदलापल्ली से। बंदलापल्ली एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां इसको लागू किया गया 2 फरवरी 2006 को नरेगा। लेकिन 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल कर दिया गया मनरेगा। मनरेगा के तहत जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां के लोग हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उसको लेकर ये गारंटी दी गई कि हाँ भाई आपको रोजगार मिलेगा। जहां बहुत सूखा है वहां पर 150 दिन के काम बताया गया, 150 दिन यानी कि 150 दिन के लिए काम मिलेगा। और जहां नॉर्मल है, जहां खेती जब नहीं होती है, वहां पर 100 दिन के काम की बात की गई कि 100 दिन के लिए आपको मनरेगा के तहत काम मिलेगा। आगे बात करते हैं। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ किया या उसको अपनाया। पूर्ण स्वच्छता का दर्जा हासिल करने वाला राज्य बना है सिक्किम। पूर्ण स्वच्छता का दर्जा हासिल करने वाला राज्य बना है सिक्किम। इसके आगे बात करते हैं ट्रांसजेनिक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। ट्रांसजेनिक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। कुछ और बातें, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपके एग्जाम में आए कि भारत का पहला राज्य जो रेबीज मुक्त हुआ है, कुत्ते को काट लेने के बाद जो रेबीज बीमारी आती है उससे जो मुक्त राज्य है वो है गोवा। कौन सा राज्य है? वो है गोवा। और इसके साथ साथ ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अपनाने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। एक बात और, अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश ने ओडीओपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो उसका नाम है कंगना रनौत। क्या नाम है? कंगना रनौत है जो ब्रांड एम्बेसडर है ओडीओपी की, जो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। गाइस, ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल तन मन धन और लगन से लगा हुआ हूं कि आपको सही, कम और अच्छा कंटेंट मिल सके। और जो एग्जाम में आएगा सिर्फ मैं उन्हीं बातों को, उन्हीं पॉइंटों को, उन्हीं टॉपिकों को अपनी वीडियो में शामिल कर रहा हूं। मेरी वीडियो में हो सकता है बहुत कमियां हो, अगर है सो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूं और आपको और अच्छे से समझा सकूं, पढ़ा सकूं, बता सकूं। और आपके भविष्य में आप जो कुछ बनोगे उसमें थोड़ा सा अगर मेरा स्थान होगा कि हाँ भाई किसी की वीडियो के माध्यम से मुझे फायदा मिला तो मैं अपने आप को कृतज्ञ समझूंगा, मैं समझ लूंगा मैंने गंगा नहा लिया। गाइस, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।